ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं 5 संकेतों के बारे में, जिन संकेतों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर होने लगी है। जब हम भगवान भोलेनाथ की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं तो भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न हो जाते हैं और संकेतों के माध्यम से अपनी कृपा का एहसास दिलाते हैं। ऐसे में ईश्वर हमसे लगातार संपर्क करते हैं। भगवान भोलेनाथ की शक्ति हमसे लगातार संपर्क करती है और हर वक्त हमारे चारों तरफ मौजूद रहती है। लेकिन फिर भी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हम उनका अनुभव नहीं कर पाते हैं। बहुत अधिक पूजा पाठ करने के बाद भी जब भगवान की मौजूदगी का एहसास नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं मन में भक्त के निराशा आने लगती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम ऐसी सूक्ष्म बातों का या संकेतों का बोध ही नहीं कर पाते हैं, जिन संकेतों के माध्यम से या जिन संकेतों को ना समझने के कारण हमारा संपर्क भगवान से, भगवान शिव से नहीं हो पाता है। तो आज ऐसे ही 5 संकेतों के बारे में जानेंगे, जिनमें से एक भी संकेत आपको मिलता है तो समझिएगा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर है। वो हर वक्त आपके साथ हैं और आपके बहुत करीब हैं। यह जताना चाहते हैं कि वो एक सूक्ष्म शक्ति के रूप में आपके चारों ओर हैं। आपको ऐसे में उनकी आराधना और ध्यान लगा के करनी चाहिए और अपने आप को खुशकिस्मत मानना चाहिए कि भगवान की आहट को आपने समझ लिया है। तो पहला संकेत यह है कि जब शिव कृपा व्यक्ति पर होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का बोध होने लगता है और खासकर यह पूर्वाभास स्वप्न के माध्यम से होता है। हमारा चेतन मन हमारे जागते रहने में ही सक्रिय होता है, जबकि जो हमारा अवचेतन मन होता है वो हमेशा सक्रिय रहता है, चाहे आप जाग रहे हो या सो रहे हो। और निद्रा अवस्था में जो भी स्वप्न आप देखते हैं वो अवचेतन मन के कारण ही आपको दिखाई पड़ता है। और स्वप्न में इंसान की समस्याएं, लालसाएं और इच्छाओं का कारण जो स्वप्न आते हैं वही स्वप्न बनते हैं और अवचेतन मन उन्हीं को दिखाता है। लेकिन जब व्यक्ति निरंतर शिव साधना में रहता है, शिव की भक्ति में रहता है और शिव की भक्ति में लीन होने के बाद जब व्यक्ति का मन और मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है तो व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने लगती है और उस भविष्य को देखने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। ऐसे में व्यक्ति का अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली दैवी ऊर्जा के संपर्क में आने लगता है और भगवान शिव और ऊर्जा से जुड़ जाता है, उस ऊर्जा से जुड़ जाता है जो भगवान शिव से जुड़ी हुई है। और जो सुबह के समय आप स्वप्न देखते हैं, ज़्यादातर स्वप्न जो ब्रह्म मुहूर्त में आप देखते हैं वो सत्य ही होने लगते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं के पूर्वाभास से होते हैं। यह शिव कृपा से ही संभव हो पाता है। व्यक्ति अपने अंदर असीमित अतुल्य शक्ति से जुड़ जाता है, देवतुल्य हो जाता है। ऐसे में पूर्वाभास न केवल स्वप्न में बल्कि हर समय होने लगते हैं, जो साधारण चेतना के स्तर से असंभव ही लगते हैं। दूसरा संकेत हम ये जान सकते हैं क्या होता है। दूसरा संकेत होता है वाक्य सिद्धि। आपकी वाणी में सत्यता आने लगती है जब आपको वाक्य सिद्धि मिल जाती है। जब आप शिव का ध्यान करने लगते हैं या ध्यान में होते हैं और इतने ज़्यादा ध्यान में होते हैं कि आप कुछ भी बोलते हैं उसके बाद में, ध्यान के बाद में, तो वो सत्य हो जाता है। यह सब शिव कृपा से ही संभव हो पाता है। इसका कारण यह है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं और अंतर मन में विचार और विकार जब आपके समाप्त होने लगते हैं तो आपका मन निर्मल हो जाता है और ऐसी अवस्था में पहुंच पाता है जो वह शिव की आराधना करता है, भोलेनाथ के साथ शिवमय हो जाता है और शिव के रंग में रंग जाता है। शिव कृपा का जो तीसरा संकेत है वह यह होता है कि जब आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं और आपके जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं उनका हल आपको मिलने लगता है तो आप समझिएगा कि शिव की कृपा आपके साथ में है।
व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं और ऐसे में हालातों से उबरने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं दिखता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर भगवान शिव की कृपा उसके जीवन में हो तो उसे कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई हल अवश्य मिलने लगता है जो उसे उसकी परिस्थितियों से उबार देता है। और ऐसा तब होता है जब आप शिव की भक्ति में डूबने लगते हैं और बहुत गहराई तक उतर जाते हैं। और ऐसा होने से व्यक्ति के मन में ऐसे विचार या संकेत आते हैं जो कि व्यक्ति की जो समस्या होती है उससे संबंधित होते हैं और उन्हीं समस्याओं का हल उन विचारों में छिपा होता है जो विचार उसके मस्तिष्क में आते हैं। समस्या से निकलने का रास्ता विचार के रूप में उसके दिमाग में आ ही जाता है और यह सब एक देवी कृपा से ही संभव हो पाता है, जिससे आप अपनी परेशानियों से उबर आते हैं। जब आपको आपकी परेशानियों का हल मिलने लगे और आप अपने जीवन में ज़्यादा सरल और बेहतर जीवन जीने लगें तो आप समझ लेना कि भगवान शिव की कृपा आप पर है। इसी तरह से चौथा संकेत क्या होता है? चौथा संकेत ये होता है, अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगे और ब्रह्म मुहूर्त दिव्य और पवित्र पहर में आपकी नींद अगर खुलती है तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा आप पर है। जब समस्त दैवी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा जो शिव की परम ऊर्जा का ही एक हिस्सा है, उस ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जा से जुड़ती है आपकी ऊर्जा, तो ऐसे में व्यक्ति की जो नींद होती है वो स्वतः ही खुल जाती है। तो यह कोई एक साधारण बात नहीं है कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यह एक संकेत है, ये भगवान शिव का संकेत है और आप शिव की शक्ति या उसकी ऊर्जा से जुड़ चुके हैं, यह एक संकेत है। उनमें लीन हो चुके हैं, यह एक संकेत है। और ब्रह्म मुहूर्त में देवी संकेत और दैवी आभास आपके जो अवचेतन मन होता है वहाँ तक पहुँचते हैं, जिससे आपकी नींद अपने आप ही खुल जाती है। बिना किसी के जगाए, बिना किसी अलार्म के आप अपने आप ही उठ जाते हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि भगवान की सूक्ष्म शक्ति आपके अवचेतन मन तक पहुँच चुकी है। आपको ये समझना चाहिए कि भगवान का इशारा या संकेत यह है कि अब आपके सोने का समय नहीं है, ये आपको उठ जाना चाहिए। आपको आपका समय सोने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वरीय इच्छा के अनुसार, भगवान भोलेनाथ की इच्छा के अनुसार आपको इस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए और भगवान शिव की भक्ति में डूब जाना चाहिए। उनके साथ दैवी शक्ति में, भगवान शिव की साधना में गहराई तक उतर जाना चाहिए। इसी तरह से पांचवा संकेत की हम बात करते हैं तो पांचवा संकेत यह होता है, जब स्वप्न में आपको भगवान का शिवलिंग दिखाई पड़ जाए या भगवान का शिव मंदिर नजर आने लगे या आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, इस तरह से आप अपने आप को देखें तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है भगवान की कृपा का, भगवान शिव की कृपा का। आपके अवचेतन मन का अगर आपको यह स्वप्न आता है तो आप ये समझ लेना कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है। आप बहुत भाग्यशाली हो गए हैं कि भगवान शिव के दर्शन आपको स्वप्न के माध्यम से हो पा रहे हैं। इसके अलावा भगवान शिव का जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, जैसे डमरू हो गया, रुद्राक्ष हो गया, त्रिशूल हो गया, अगर यह सब भी आपको स्वप्न में नजर आए तो यह भी एक शिव कृपा का बहुत बड़ा संकेत है। तो यह वो 5 संकेत जिनमें से एक भी संकेत अगर आपके साथ में घटित हो जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि शिव की दैवी ऊर्जा से आप जुड़ चुके हैं। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।